इंसानियत के हक में ये ऐलान होना चाहिए, इंसानियत के हक में ये ऐलान होना चाहिए, कोई भी हो वो पहले इंसान होना चाहिए। धर्म, जाति, भाषा, मजहब की बातें बाद में, धर्म, जाति, भाषा, मजहब की बातें बाद में, सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सबसे श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज से हम फिर से एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आपको क्लास 12th का जो हिंदी का एग्जाम होने वाला है, यानी क्लास 12 जो इंटर का एग्जाम होगा 2023 में, आप उसमें जानते हैं आपके इंग्लिश के 100 मार्क्स के पेपर होंगे और हिंदी के 100 मार्क्स के पेपर होंगे और उस हिंदी के 100 मार्क्स के पेपर में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ही अहम रोल होता है। तो आज के इस वीडियो में आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नए सीरीज का, जिसमें हम आपके जो आपका बुक है क्लास 12th का बिहार बोर्ड के हिंदी का जो बुक है दिगंत है ना भाग 2, तो उस दिगंत भाग 2 के जितने भी चैप्टर्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में करेंगे। जो आपके पहले एग्जाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चन को भी हम इसमें सॉल्व करने का प्रयास, उसमें शामिल करने का प्रयास किया है, और साथ ही साथ ताकि आपको पता लग सके कि वो आपके कैसे आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही साथ हम कुछ नए क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल करेंगे जिससे कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो और आप 100% स्कोर अपने मार्क्स में कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बातचीत चैप्टर है पहला हिंदी का, चैप्टर 1 लिखा हुआ है, क्लास 12th का है और बिहार बोर्ड है। ठीक है, तो अब सब आपको दिख ही रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। हम आज पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, जय बिहार, जय बिहारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है, यानी जैसा काम वैसा परिणाम ये किसका लिखा हुआ है? तो याद रखिएगा ये बाल कृष्ण भट्ट का लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। यानी ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये पार्ट 1 है ने, ये पार्ट 1 का जो शीर्षक है उसका नाम है बातचीत, और जिनके जो लेखक है उनका नाम है बाल कृष्ण भट्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट 1 के जो लेखक है बाल कृष्ण भट्ट, याद रखिएगा ये क्लास 12th हिंदी का बुक है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, जैसा काम वैसा परिणाम ये किस लेखक द्वारा रचित है? तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बाल कृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 2 है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो याद करिएगा, यानी आपके मन में, आप भी जानते हैं कि आपके मन में जो कुछ भी मवाद या धुआं है, कोई भी टेंशन है, कोई भी चिंताएं हैं, तो आप भी जानते हैं कि जब हम अपने दोस्तों में उन बातों को शेयर करते हैं तो हमारी मन की जो दुख होता है, जो पीड़ा होता है, वो अपने दोस्तों में शेयर करने से कम हो जाता है। तो उसी बात को कहा गया है कि ये मवाद या धुआं बन के निकल जाता है। तो ये कब? जब आप बातचीत करेंगे तभी तो। आप एक दूसरे से कैसे शेयर करेंगे? जब बातचीत करेंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बातचीत के जरिए। ठीक है, तो यानी आप जो भी मवाद व धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल जाता है, वो बातचीत के जरिए। तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं ये भी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आपके स्क्रीन पे होगा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है? 3 बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट के जो पिता का नाम था वो था बेनी प्रसाद भट्ट, और ये भी क्वेश्चन आपके 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दमवंती स्वयंवर जो है वह किस लेखक की रचना है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये दमवंती स्वयंवर बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन भी आपका 2020 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो यानी जो लेखक है उनके जो कई सारी रचनाएं दिया होता है आपके बुक में कृतियां करके, है ने, लेखक के बारे में दिया हुआ है, उसमें कृतियां करके लिखा हुआ है, तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ये क्या है, ललित निबंध है। ये जो बातचीत है वो क्या है, ललित निबंध है, इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हाँ 7 कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य के बातचीत का जो उत्तम तरीका होता है वो होता है अवाक रहकर अपने आप से बातचीत करना। ये किसने कहा है? ये बाल कृष्ण भट्ट साहब ने ये बातचीत शीर्षक से जो निबंध उन्होंने लिखा है
तो उन्हीं ने इसी में कहा था कि जो अवाक या जो भी बातचीत का जो सबसे उत्तम तरीका उन्होंने माना है अपने निबंध में, वो बोला है कि अवाक होने पर अवाक होकर अपने हिसाब से बातचीत करना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। 8 देखिए, कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण तर्क, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है संवाद में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है, ठीक है, आत्मीयता। आत्मीयता जो होता है वो संवाद का सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आत्मीयता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 को 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन में इसका 20 सही आंसर है, 23 जून 1844। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 10, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है, ठीक है, किनका? तो याद रखिएगा संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वो आपके पास 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा, ये बालकृष्ण भट्ट का ही है संयोगिता स्वयंवर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, ये भी उन्हीं की रचना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है। 11 है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो ये तो बालकृष्ण भट्ट का साहब का है, तो ये नहीं होगा। स्वजान भी उन्हीं का है, सद्भाव का भाव भी बालकृष्ण भट्ट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, परीक्षा गुरु, ये बालकृष्ण भट्ट साहब का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ठीक है, इसमें है रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका प्राच्य विद्या। ठीक है, तो याद रखिएगा रेणुका तो है नहीं, रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, ये सब तो उन रामधारी सिंह दिनकर का है नहीं। तो इसमें हमारे पास प्राच्य विद्या भी इनका नहीं है, कछुआ धर्म भी इनका नहीं है। ठीक है, ये भी इनका नहीं है, तो सही आंसर होगा रेल का विकट खेल, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, रेल का विकट खेल। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट के ऑप्शन नंबर ए, रेल का विकट खेल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नाम की मासिक पत्रिका चलाई थी। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा सी, मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बातचीत किस विधा की रचना है? ठीक है, तो बातचीत जो है सो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, बातचीत किस विधा की रचना है? तो याद रखिएगा बातचीत जो है वो निबंध है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, निबंध है बातचीत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो, क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो याद रखिएगा फ्राइडे के, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 15 का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2019 के एग्जाम में। ठीक, तो याद रखना है फ्राइडे के मुख से उन्होंने पहली बार सुना था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो गया, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बताना चाहते हैं बातचीत की जो शैली होता है उनको बताना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, बातचीत की शैली, ए सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बातचीत की शैली को वो बताना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है ने? ये है कि भट्ट जी को किसने साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी मतलब किसको? बालकृष्ण भट्ट साहब को किसने रखा है? तो याद रखिएगा इनको रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, है नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, रामकृष्ण शुक्ल ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे देखिए, 19 बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन था? बालकृष्ण भट्ट का ना देखो सब उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा, अधिकतर हिंदी के जो कवि आते हैं वो उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। तो ठीक है, याद रखिएगा ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। आज इलाहाबाद नहीं है, याद रखिएगा इलाहाबाद अब क्या हो चुका है? प्रयागराज हो चुका है। ठीक है, तो इलाहाबाद अब नहीं रहा, हो सकता है कहीं एग्जाम में प्रयागराज आ जाए, तो याद रखिएगा वो प्रयागराज हो गया। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, हिंदी प्रदीप। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कितने ईस्वी में प्रारंभ किया था? आपके पास है ऑप्शन 1877, 1888, 1890 और 1800 ठीक है 94 है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो निकाला था 1800
1877 में उन्होंने निकाला था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, 1877 में ए सही आंसर होगा। ठीक है, हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका 1877 में उन्होंने निकाला था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, रचित नहीं है आपसे पूछ रहा है। पद्मावती है, बेनी संहार है, मेघनाथ वध है, मेघदूतम है। मेघदूत इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मेघदूत ये कालिदास का, याद रखिएगा, मेघदूतम का रहता है कालिदास का, तो ऑप्शन सी होगा, सी सही आंसर होगा इसका। वैसे पद्मावती इनका यही का है, बालकृष्ण भट्ट का, बेनी संहार भी इन्हीं का, मेघनाथ वध भी इन्हीं का, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मेघदूतम। अगला क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। 23 का था कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो इसमें याद रखिएगा मैला आंचल तो इनका है नहीं, मुंशी प्रेमचंद का है, गोदान भी प्रेमचंद का, अंतराल भी इनका नहीं है। ठीक है, 100 अजान एक सुजान, यही है बालकृष्ण भट्ट का, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 100 अजान एक सुजान। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं। तो नाटक के स्टार्ट में होने वाले को हम कहते हैं नांदी पाठ, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नांदी 20 सही होगा, नांदी पाठ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो याद रखिएगा रॉबिन क्रूसो को 16 साल तक। ठीक है, 16 साल तक उनको मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो गया, 16 साल। अगला क्वेश्चन नंबर 26, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, तो 2 ही व्यक्ति, एक एडिसन एक बेन जॉनसन। ठीक है, तो ये बात जो बोला था वही बोला था बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के साक्षात, और असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच में होती है, एडिसन का मत है। ठीक है, और बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, बेन जॉनसन। ठीक है, बी। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है, यह कथन किसका है। तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकता है, ये कथन है एडिसन साहब का। 27 का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में होती है। तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ कितने लोगों के बीच में होती है, 2 लोगों के बीच में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, 2 लोगों के बीच में। अगला क्वेश्चन नंबर 29 कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक, 30 देखिए, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो याद रखिएगा वाक शक्ति के होने से। अगर हमें वाक शक्ति न होती, अगर क्वेश्चन क्या है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वाक शक्ति के न होने से। अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं होती तो ये सृष्टि क्या होता, गूंगी होता, हम किसी से बात नहीं कर पाते, किसी को कुछ कह नहीं पाते, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 31 देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में है, प्रचलित है। तो याद रखिएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो सबसे ज्यादा यूरोप के लोगों में है, यूरोप के लोगों में, यानी बातचीत करने का जो तरीका है, जो कला है, वो यूरोप के लोगों में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। आपके पास है आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ठीक है, तो याद रखिएगा वो आधुनिक काल के रचनाकार है, आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार है। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आधुनिक काल के थे, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, आज के वीडियो में इस सेशन में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पढ़ते रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें प्रतिक्रिया अपने माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर कर दे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।